हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हो, पॉजिटिव हो अपनी लाइफ में। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, या उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव लेवल पर। तो उस कलेक्टिव लेवल पर है तो सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या फील कर रही हैं आपके पार्टनर। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की क्या है इस वक्त की एनर्जी। ओके ओके ओके, दो कार्ड, ओह वाओ, मजिशियन और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स जो कि अपने आप ही निकल कर आया है। वाओ, वर्ल्ड, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मजिशियन से तो सारी एनर्जी निकल कर आती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो ये सारे साइन निकल कर आ चुके हैं 2 कार्ड में ही, ठीक है। मजिशियन के पास सारे साइंस हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं और मेजर अरकाना है 1 नंबर और 2 नंबर। वाओ, 1 नंबर और 2 नंबर निकल कर आया है। इंटरेस्टिंग। ओके, 5 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स भी आ गया। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। नंबर 6, 5, 6, 1, 2, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 4 ऑफ कप्स, 4 नंबर। जेमिनी साइन, मिथुन राशि प्रोमिनेंट है। वर्गो साइन, कन्या राशि, 9 नंबर। अगेन 9 नंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, मून 18, 1 + 8 9, टेम्परेंस, सजिटेरियस साइन 14 या 5 नंबर में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मेजर साइन है यहाँ पे वर्गो, कन्या, पाइसिस, मीन, सजिटेरियस, धनु और जेमिनी, मिथुन राशि, ठीक है। वैसे सारे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट सारे हैं, ठीक है। अब आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, आपकी एनर्जी देखती हूँ, ठीक है गाइस। आपकी एनर्जी अभी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट एनर्जी से आपकी मैच कर रही है तो आप इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग आपके लिए है, एक तरह से आपको पता चल जाएगा। और अगर मैच नहीं करती है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप देख सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है, वो किस एनर्जी में है, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स। बहुत सारे कार्ड, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी मूव ऑन करने की दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स। क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा सैड आप लोग दिख रहे हो। मतलब सैड, मतलब ऐसी एनर्जी है ना आपकी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हो। मतलब उम्मीद बहुत ज़्यादा आप खो रहे हो। उम्मीद कुछ लोगों ने तो बिल्कुल खो ही दिया है। आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार।
बट आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही दुआ मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है करंटली आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लूप में पहुंच गए हैं, ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे साइकिल में आप आ गए हो कि कोई भी चीज़ आपके साथ सही नहीं हो रही है। टीम वर्क, मतलब आपके दोस्त हो या कोई भी इंसान के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, या हो सकता है कि काम को लेकर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपकी प्रेजेंटली चल रही है। ऑफिस में, ऑफिस से रिलेटेड किसी तरह के प्रॉब्लम्स को आप करंटली फेस कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप ना आने वाले टाइम पर, अभी तो आप बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेटेड दिख रहे हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट किया है, घूमना फिरना नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, ठीक है, काम करना, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, इंटरैक्ट नहीं करना, क्योंकि मन जब उदास होता है तो मन नहीं करता है कहीं भी जाने का, कहीं भी निकलने का, किसी से भी बात करने का। ये बात तो सच है। और आपके साथ यही मुझे दिख रहा है कि आपका ना मन भर चुका है, मन हताश हो चुका है। अब धीरे धीरे करके आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो, उदास होकर, सैड होकर, होपलेस होकर आगे आप बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी मन में ना, मतलब आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन आपके मन में ये चल रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, प्लीज़ यूनिवर्स चीज़ें को ठीक कर दो, मिला दो, यूनियन करा दो, ठीक है। अंदर दिमाग से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से आप प्रे ही करते हुए मुझे दिख रहे हो इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी आप लोग आइसोलेटेड हो, तो आने वाले टाइम पर ना आप थोड़ा सा आपकी खुद की सिचुएशन में, आपकी खुद की एनर्जी में चेंजेस दिख रहा है। मे बी हो सकता है ये चेंजेस अगले 10 दिनों के अंदर आ जाए, ठीक है, कि आप अभी जितने आइसोलेटेड हो, आप कोशिश करोगे उस एनर्जी से बाहर निकलने की, या यूनिवर्स खुद ही आपको उस एनर्जी से, आइसोलेशन की एनर्जी से आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है। या तो आपको ऐसा कुछ काम दे दिया जाएगा, टीम वर्क आपको करना पड़ेगा, या आप खुद ही हो सकता है कि करो। द एम्पिरर, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो अपने पार्टनर को। हालांकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से बहुत एरोगेंसी भी दिख रहा है, इग्नोरिंग भी दिख रहा है, बैड बिहेवियर भी आपने देखा है, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि दिन भर ये पर्सन आपके दिमाग में चलते रहते हैं। अब अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हो तो आप मूव ऑन क्यों कर रहे हो? अपने पार्टनर के बिहेवियर के वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन आप अपनी पार्टनर से कनेक्टेड रहते हो, जो आपकी उम्मीद है आपके पार्टनर वो चीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रेजेंटली आपको इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ईगो देखने को मिल रहा है, या इग्नोरेंस देखने को मिल रहा है, नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, और उतना ही ज़्यादा ये इंसान, आपके पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये आपके दिमाग में चल रहे हैं। बट आपको ये कनेक्शन ही चाहिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको फिर भी ये कनेक्शन चाहिए। आप इस पर्सन के साथ ही जुड़ना चाहते हो, उस पर्सन के साथ ही आप रहना चाहते हो, क्योंकि या तो आपको फील होता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है या आपका ट्विन पार्टनर है, ठीक है। लव बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो, अच्छे से रहो। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप ना उतने एफ़र्ट्स भी इस वक्त नहीं डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा फील हो गया है या समझ में आ गया है कि आप एफ़र्ट्स लगाओगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मुझे आप में से ज़्यादातर लोग एफ़र्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हो। हाँ, आप एफ़र्ट्स हो सकता है कि अपने ऊपर डाल रहे हो कि आप सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, एफ़र्ट्स हो सकता है कि आप अपने करियर के ऊपर डाल रहे हो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर डाल रहे हो, लेकिन डायरेक्ट वे में अपने पार्टनर से ये नहीं कह रहे हो कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या मेरे साथ टीम वर्क कर लो, मैं चीज़ों को ठीक करूँगी या तुम जैसा कहोगे वैसे रहूँगी या रहूँगा, ऐसा नहीं आप बोल रहे हो। वेट ज़रूर है, लेकिन आप फिज़िकल तौर से कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, ठीक है। बट यूनियन तो फिर भी मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप यूनियन तो करना चाहते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत गलत चीज़ें भी आपके पार्टनर के अंदर है, लेकिन फिर भी मन जो है बार बार उसी व्यक्ति के पास जा रहा है, जिससे आप मेंटली भी कहीं ना कहीं दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की है गाइस, आप इस एनर्जी में हो, आप आइसोलेटेड हो, ठीक है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपकी ये एनर्जी है, ये सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपकी ही है। आपके पार्टनर की अब मैं बात करूं तो आपके पार्टनर के साइड से अपने आप ही मैजिशियन और 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया और आपके पार्टनर के साइड भी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। आपकी भी एनर्जी में 2 ऑफ कप्स आया था, आपके पार्टनर के साइड भी 2 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। हर्मिट का भी कार्ड आपके पार्टनर के साइड में आया है। तो आपके जैसे आप आइसोलेशन फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो या अकेले रह रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वही चीज़ करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। अगर आपकी एनर्जी में मैं कह रही हूँ कि आप आइसोलेटेड हो तो आपके पार्टनर भी खुद को आइसोलेट कर रहे हैं या इनको भी अकेलापन महसूस हो रहा है। और यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप चाहते हुए भी, मतलब ना चाहते हुए भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। आप चाहते नहीं हो कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो क्योंकि आप मेंटली इस चीज़ से निकलना चाहते हो, उनके ख्याल से, उनके थॉट से निकलना चाहते हो क्योंकि वो चीज़ें इस वक्त तो आप जितना उनके बारे में सोचते हो उतना ज़्यादा आपको पेन होता है, तकलीफ़ होती है क्योंकि जो चाहिए वो सिचुएशन अभी आपके पास नहीं है, वो चीज़ें अभी आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो पेन होता है सोचने से। लेकिन आप क्यों सोच रहे हो? कहीं ना कहीं आप इसलिए सोच रहे हो कि ये पर्सन अपनी एनर्जी आपको भेज रहे हैं, अपनी एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन हर कंट्रोल रिलेशनशिप का, डिसीजन का, अपनी लाइफ का, इस कनेक्शन के फ्यूचर का खुद के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये पर्सन नॉन कमिटल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरे को, मतलब एक ही इंसान यहाँ पे समझ रहा है। हो सकता है कि आप ही अपने पार्टनर की कंडीशन को समझ रहे हो, सिचुएशन को देख रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर वैसे नहीं है। उनको चाहिए कि वो लीड करे कनेक्शन को, वो चलाए इस कनेक्शन को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने अनुसार। 1 नंबर हो सकता है कि आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में आता है या उनका टोटल करने पर आता है। 1 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ये पर्सन ऐसे है, ये पर्सन ऐसे भी है कि जब इनको जैसी ज़रूरत पड़ती है ये वैसा शो करते हैं। जब इनको इमोशंस की ज़रूरत होती तो ये इमोशंस दिखाते हैं, जब इनको इमोशंस नहीं चाहिए तो इमोशंस बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कम्युनिकेशन करना होता तो अच्छे से बात करते हैं, साथ ही साथ जब पैशन शो करना होता तो अच्छे से पैशन शो करते हैं। जानते सब कुछ है लेकिन करते तब है जब इनका खुद का मन करता है। तो डोमिनेटिंग तो है ये पर्सन, ईगो है, 1 नंबर है, सन रूलिंग है, तो इस पर्सन के अंदर ईगो कहीं ना कहीं दिखता है। इनको ऐसा चाहिए कि इनके साथ चीज़ें हमेशा सामने वाला बंदा जो है या बंदा बंदी जो भी है वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी सारे कार्ड्स को, फिर मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। दी मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर ना फिजिकली ये भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं कि ये एक्शन ले चुके हैं, ये आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिजिकली तो ये भी कहीं ना कहीं स्टक है, लेकिन मेंटली मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हो सकता है कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को वापस से ज़िंदा करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वापस से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहते हैं कि ये जो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका, जिसकी जड़ें ये काट चुके हैं, ठीक है, उस जड़ों को ये वापस से पावर दे रहे हैं, यानी कि ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आपके बारे में जब ये सोच रहे हैं तो आपसे ये कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, इसीलिए आप उनको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो,
ना चाहते हुए भी। हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी फिजिकली एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। इनका जो एक्शन अभी है अगले 7 दिनों में, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करे, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचे या मैनिफेस्ट आपको करे। मैनिफेस्ट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जैसे मैंने बोला ना कि ये रूल करना चाहते हैं, ईगोस्टिक प्रॉब्लम तो है इस पर्सन के अंदर। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक्शन मिले, आपकी तरफ से एक्शन को ये चाह रहे हैं। आप अगर एक्शन लोगे तो क्या होगा, आप अगर एक्शन लोगे तो इनको झुकना नहीं पड़ेगा। टू ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के भी माइंड में आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी। और सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है अभी, आपके पार्टनर के माइंड में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि पहले इनको लगता था कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, हम दोनों की सोच बहुत अलग है, हम दोनों अलग रिलीजियस से आते हैं, हम दोनों अलग कल्चर से आते हैं, हम दोनों की अलग अपब्रिंगिंग हुई है, ठीक है। तो इनको ये लगता था कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है कि हम दोनों अगर कंपैटिबल नहीं भी है इन केस, ठीक है, तो भी हम दोनों के बीच में बहुत प्यार रहा है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने खुद को इतना चेंज कर दिया, इतना बदल दिया कि जैसे आपके पार्टनर है आप बिल्कुल वैसे ही बन गए, ठीक है, वैसे ही हो गए। आपने खुद को बहुत बदला। हो सकता है कि आपने अपनी पर्सनालिटी बदल देते हैं कई बार कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है हम उसके सामने वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे दिखते हैं, वैसे बात करते हैं, ठीक है, वैसी चीज़ें करते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इमेजिन कर रहे हैं और आपके साथ कंपैटिबिलिटी को सोच रहे हैं। और टू ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। वो आपको लेकर एक टाइम पर बहुत इमोशनल रहे हैं, या एक टाइम पर आप दोनों का कनेक्शन, रिलेशनशिप दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक का रहा है, इक्वली प्यार रहा है। मैं एफर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, प्यार, इमोशंस दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर सेम ही रहा है। करंटली भी एनर्जी आप लोगों की मिरर ही हो रही है। करंटली यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। आप जैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर भी वैसा ही कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्टेड हो। तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के पास जा रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके पास आ रही है, इसीलिए आप दोनों के ही सिचुएशन में एनर्जी में यहाँ पे ओवरथिंकिंग दिखाई दे रहा है। जैसे आप भी चाहो या ना चाहो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी वैसे ही इस रिश्ते के बारे में और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कुक करते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, या घर को बहुत अच्छे से साफ करके मेंटेन करके आप रखते हो, चाहे आप मेल हो तो भी। आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के आप हो सकते हो। आप कमिटेड पर्सन हो, आप कमिटमेंट देते हो और आपको ऐसा है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहते थे शुरू से ही आप इस कनेक्शन में, इसी कंडीशन में आए हो कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप तब कोई टाइम पास नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मनी ओरिएंटेड, बहुत प्रैक्टिकल है गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि आपके साथ ना फ़ायदा भी है। मे बी आप दोनों साथ में काम करते हो या एक फील्ड से हो, या दोनों की इनकम एक जैसी हो सकती है, ठीक है, या साथ मतलब वर्किंग आप हो सकते हो, चाहे आप फीमेल हो तो भी, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली भी मतलब प्रॉफिटेबल तो है आपके साथ रहना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है।
मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे पैसे लिए हो, किसी तरह का फाइनेंशियली हेल्प लिया हो, या इस वक्त हो सकता है कि इनको किसी तरीके की फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी तरह की, छोटी बड़ी हो सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी कम्युनिकेशन में तो आप हो नहीं, और हो सकता है कि अरेंजमेंट नहीं हो रही है, और आप एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे इनकी लाइफ में जो आपके पास 1 रुपये भी हो तो आप किसी और से अरेंज करके आप इनको दे देते थे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं आपको नो कांटेक्ट कर देने से, प्रैक्टिकली भी, क्योंकि आपसे कई बार इनको ज़रूरत पड़ती थी तो हेल्प मिल जाती थी, ठीक है। हो सकता है कि आपको रिटर्न कर देते हो, ना करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हेल्प मिल जाती थी। अभी आपके पार्टनर एक तो ये चीज़ सोच रहे हैं, दूसरा यहाँ पर आपके पार्टनर इस बात को लेकर भी पछता रहे हैं कि मैंने चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया, मैंने चीज़ों को लिया लेकिन रिटर्न नहीं किया, चाहे वो प्यार हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, या एफर्ट्स हो, मैंने एफर्ट्स ही नहीं डाला। अब जब एफर्ट्स ही नहीं डाला तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 5 ऑफ कप्स, निराशा ही हाथ आएगी। और निराशा कब हाथ आती है आपको पता है? जब इंसान को ना वो रिक्वायरमेंट्स किसी और से पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इंसान को, देखो, आपसे बेहतर अगर कोई मिल गया है, ठीक है, तो आपके पार्टनर तब तक आपके बारे में नहीं सोचेंगे, आपसे अगर कोई बेहतर मिल गया है, लेकिन आपके पार्टनर तब आपके बारे में सोचेंगे जब आपसे कोई बेहतर ना मिला हो, या आपके जितना प्यार करने वाला ना मिला हो, या मटेरियलिस्टिकली सपोर्ट करने वाला ना मिला हो, ठीक है। इंसान तभी सोचता है किसी के बारे में। अगर आप जैसे हो, या जिस तरीके से आप प्यार करते हो इमोशनली, पैसों से, 3D वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स से, अगर कोई और फुलफ़िल कर रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है आपके पार्टनर आपको याद नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है। अगर प्यार होता तो पहली बात तो वो छोड़कर नहीं जाते। अगर वो आज आपको याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ठोकर मिली है, या जिससे उम्मीद थी उन लोगों ने उतना उनका साथ नहीं दिया, या उनके एक्सपेक्टेशन उतने पूरे नहीं हुए किसी और से, ठीक है। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों का रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिख रहे हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में ना इंट्यूटिवली कम्युनिकेशन चल रही है। आप एनर्जेटिकली एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड हो, अलाइन हो, लेकिन फिजिकली 3D वर्ल्ड में आप लोगों की बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालें, काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके ट्विन पार्टनर है तो उनको भी अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, उनको भी इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होंगी। हो सकता है कि आपकी ट्विन आपको गोस्ट करके गए हो, बिना कुछ बताए ही ऑल ऑफ सडन इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया, या चीटिंग की भी एनर्जी दिखी है। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और वर्ल्ड। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार अब तो ये मेरी सुनने वाला नहीं है, अब तो ये मेरी बात नहीं मानने वाला है, अब तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। ये सोच सोच कर टेंशन में है आपके पार्टनर, सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना तो ये फील कर पा रहे हैं कि अब आप इनके कंट्रोल में नहीं आओगे, आप इनकी बातों में नहीं आओगे, ठीक है। आप आसानी से मानने वाले नहीं हो, आसानी से आप इनके साथ रिकंसाइल नहीं करने वाले हो। जैसे कि ये आए, एक कॉल किया, आपको बोला कि साथ रहते हैं चलो, आप ऐसे नहीं मानने वाले हो। आपको समझाना पड़ेगा, आपका दिल जीतना पड़ेगा, आपका अटेंशन पाने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये करना पहली बात नहीं चाहते हैं। इनको चाहिए कि सब चीज़ ईजीली मिल जाए। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों है आइसोलेटेड, अकेलापन क्यों इनको महसूस हो रहा है।
4 ऑफ पेंटिकल्स। अब कोई ऐसा इंसान इनके पास नहीं है कि कोई इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कोई जाने, और आप भी नहीं जानना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से इग्नोरेंस, आपने वापस से अपनी एनर्जी ले ली है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, यानी कि एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रही है, लेकिन बात करने का मन है, बात करने का मन कर रहा है। और कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना गाइस, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है कि हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। हम जिसके साथ ओपन होते हैं, अगर सोलमेट कनेक्शन है, आपका ट्विन कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर के भी कुछ सीक्रेट्स आपको पता है, जो शायद हो सकता है कि इन्होंने फैमिली मेम्बर के अलावा या किसी से भी शेयर ना किया हो, लेकिन आपसे ये शेयर करते हैं। अब देखो, फैमिली से अगर ये प्रॉब्लम में है, फैमिली से किसी तरह की परेशानी है या मन मुटाव है, हो जाता है परेशानी कि आप फैमिली को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन फैमिली से भी कई बार हम डिसहार्टेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब ऐसा होता है कि हम हर किसी को, अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाते हैं या किसी को नहीं बता पाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। परेशानी का कारण बहुत बड़ा नहीं होता है, कुछ छोटी बात भी होती है कि मन को दुख जाती है। तो उस टाइम पर एक पार्टनर जो जज ना करे, उसको बोलकर मन हल्का किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अभी इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं किसी से भी। और ख़ुद को जितना कंट्रोल करोगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि नो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होना, जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि मैं बात ना करूँ या सोचूं ना, लेकिन इनका जो अकेलापन है और जो बातें ये मतलब किसी को बोलना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड की एनर्जी, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि आप लोग रहते हो, या ये पर्सन को आप सोशल साइट से मिले हो, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। तो ये साइन है कि ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से छोटा सा अपॉलॉजी या छोटा सा कोई एक्शन मिलने वाला है, मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है फूल। वेट, इंतज़ार, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा ख़त्म, ठीक है। द फूल की एनर्जी निकल कर आई है। 0 नंबर है, जो कि कोई भी मतलब कभी भी हो सकता है। 0 डेज़ में 0 डेज़ तो होते नहीं है, मतलब कभी भी हो सकता है, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड मैंने बोला कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों का वेट ख़त्म होने वाला है, यूनियन होने वाला है। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये निकलना चाहते हैं अपने ख़राब सिचुएशन से। इनका मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ना चिड़चिड़े हो रहे हैं। इनके अंदर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है। जब इंसान की चीज़ें पूरी नहीं होती है, जो वो चाहता है वो चीज़ें उसको नहीं मिलती है, या इमोशंस मार के जीना पड़ता है, तब इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ब्लंट बात करते हैं, एंगर होता है इनको, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये परेशान है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपकी वजह से ही ये इमोशनली परेशान है, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये परेशान है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब बाकी चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं, तो आपके पास इनको सुकून चाहिए, आपके पास इनको सुकून मिलता है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो मून, यहाँ पे मून का कार्ड है, एक सेकेंड, ये भी मून का कार्ड है और ये भी मून का कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस इनके आगे बढ़ रहे हैं या फ्लो में आ रहे हैं। वैसे भी 6 तारीख को
अमावस्या था ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट कुछ लोगों को उस आने वाले टाइम से हो जाता है और कुछ लोगों को ना उसके बाद असर होता है। तो यहाँ पर मून का इफ़ेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर हुआ है, जहाँ पर वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशंस की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान जा रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बना पा रहे हैं, तभी तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी तो कंपैटिबिलिटी के बारे में, प्यार के बारे में ये सोच रहे हैं। हालांकि ये ऐसे पर्सन नहीं है कि जो मतलब इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं, इनको प्रॉफिट चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, लेकिन इमोशंस इनके अंदर काम कर रहे हैं, ये खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, खुद को रोक नहीं पा रहे, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पेन हो रहा है। मेन तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ठीक है, कोई प्यार से बात करने वाला इंसान या उनको समझने वाला इंसान उनको लग रहा है कि कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, सबकी मैं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिख रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि किसी तीसरे की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा या फिर रिलेशनशिप से मूव ऑन किया। थर्ड पार्टी अब उन हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, वापस आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि वापस से टीम वर्क करें, और मैसेज की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, कम्युनिकेशन की नहीं। देखो अगेन थ्री ऑफ पेंटिकल्स इस यहाँ से भी है, यहाँ से भी टीम वर्क करना चाहते हैं, यानी कि ये आपको छोड़कर गए थे इसीलिए कि वो टीम वर्क नहीं कर रहे थे, मतलब आपकी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, आपके सजेशन को नहीं मान रहे थे, या आपके रिश्ते के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप पर एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। लेकिन अभी जहाँ पर है वहाँ से खुश नहीं है, तो क्या होगा, पहली चीज़ मैसेज करेंगे, ये बोलेंगे कि टीम वर्क करूँगा मैं, या तुम्हारा साथ दूंगा, चलो मिलकर रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं, बेहतर बनाते हैं। अनब्लॉक करने की भी एनर्जी निकल कर आई है, 7 से 10 दिन के अंदर ये आपको अनब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अनब्लॉक करेंगे ये पर्सन आपको, अभी तो ब्लॉक ही आपके पार्टनर ने आपको करके रखा हुआ है। करेंगे क्योंकि इनको खुद ही आपकी नीड है, इमोशंस की नीड है, प्यार की नीड है। कोई अच्छे से उनको बात करे, उनको प्रायोरिटी में रखे, तो आप ही हो जो उनको प्रायोरिटी में रखते हो, तो ये बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करना और अपना ध्यान रखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।